14 जनवरी 2013 से मुझे 5 महीनों में एक एग्रीमेंट मैंने किया था कि आपसे हॉस्पिटल से संबंधित जितना भी सामान है वो सब मैं परचेज कर लूंगा, वो सारे का पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। 4.5 लाख के तकरीबन का वो हिसाब था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। जनरेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। ओटी ऑपरेशन थिएटर का सारा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ उसमें, यानी वो मकान छोड़कर सारी चीजें मेरी हो जाती। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि वो मैं ले न सका। और उसमें क्या वजह रही, किसी को दोष देना ठीक नहीं है, अपने आप को दोष देना होगा। जो कुछ भी जिम्मेदारी लेना है आपको स्वयं लेना होगा। खुद जिम्मेदारी लेना सीखेंगे तो इस विषय पे अभी मैं बोलूंगा कि क्यों आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है और क्यों दूसरों को दोष नहीं देना है। हमारे अंदर यही बात आती है, हम सब के अंदर, कि हम लोग अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के दोष सर मढ़ देते हैं, दूसरों के सर पे वो दोष मढ़ देते हैं और अपने मुक्त हो जाते हैं। यही प्रवृत्ति हमको पीछे लेकर जा रही है, यही प्रवृत्ति हमको बदलनी है। हमें अगर बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, तो हमें जिम्मेदारियां लेनी होंगी। जैसे बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि कोई मामला हो जाता है, कोई मैटर हो जाता है, तो वह लोग अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं कि ये चुनाव में हार गया, मेरे वजह से यहां पे हार हो गई, तो मैं अभी इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जिम्मेदारी लेते हैं, हार की जिम्मेदारी और जीत की भी जिम्मेदारी ली जाती है। सेहरा बनता है, इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है। हार पर आपको उसका तिरस्कार मिलता है, आपको उसका अवसाद मिलता है। अब मैं बात कर रहा था कि जब वो हॉस्पिटल 5 महीने में मैं सारे सामान को परचेज न कर सका, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो कभी और बता दूंगा। क्यों न कर सका और कैसे मैं तैयारी किया था लेने का, प्लानिंग क्या था। प्लानिंग ये था, ये हॉस्पिटल का सारा सामान ले लूंगा और फिर ये हॉस्पिटल को बड़े शिद्दत से जैसे चला रहा हूं, स्टाफ रखकर, डॉक्टर और एक मैडम रखकर, जो लोग डॉक्टर थे, अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर थे, नर्सेस थी वहां पे, जो केयर टेकर थी, वो सभी सारे स्टाफ थे। 5-6 लोगों का स्टाफ था, मेडिकल स्टोर में रहने वाला एक स्टाफ था, वो सारी चीजें थी। लेकिन उसे मैं चला ना सका, जबकि मैं 50 से 60 हजार रुपए मंथली पे आउट देता था, लोगों को पगार देता था, सैलरी देता था। लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि आप क्यों नहीं खुद डॉक्टर बन जाते, बस एक तो डिग्री तो लेना है, बिहार से मिल जाएगी, खरीदा ही जा सकती है। मैंने कहा नहीं मैंने कहा डिग्री नहीं चाहिए भाई इस तरह की, और डॉक्टर बनकर लोगों के बीच में एक अलग चेहरा नहीं जाएगा। मैं तो बस जो हूं, मैनेजर हूं, मैनेजमेंट देखता हूं, इसी पद के लिए काफी हूं। मैं अपनी पत्नी को मुंबई से साजो सामान, सारे सामान को अपने घर को मतलब समझिए जो यहाँ पे जरूरत की चीजें थी इस तरह की जाने लायक, वो लेकर मैंने घर बुला लिया, रुद्रपुर में शिफ्ट कर दिया। बेटी मेरी छोटी सी थी और पत्नी को मैंने कहा अब यहीं रहा जाएगा, हॉस्पिटल चलाया जाएगा, हॉस्पिटल से लोगों की सेवा की जाएगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, गरीबों को दान किया जाएगा, डोनेशन किया जाएगा। कई बार की कहानी बता दूं, मेरे हॉस्पिटल पर कुछ लोग आते थे, गरीब थे, और उनको अगर रेफर करना पड़ता था तो यकीन मानिए मैं अपनी कार से भिजवाता था उन्हें देवरिया या गोरखपुर, और उसका कोई चार्ज, लोग कुछ दिए, डीजल भरवा दिए तो ठीक है, नहीं भरवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को अपने पास से 200-500 रुपए देकर मैं रेफर करता था, क्योंकि मेरे अंदर एक समाज सेवी प्रवृत्ति भी थी और मैं चाहता था लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हॉस्पिटल नहीं खोला था, सिर्फ पैसे कमाने के लिए खोला होता तो शायद चल भी गया होता। लेकिन 11 महीने चलाते चलाते मुझे लगा कि अब मुझे क्विट करना चाहिए, मुझे नहीं चलाना चाहिए। मैंने बंद कर दिया, और यकीन मानिए वो बंद करने के बाद 2014 के शुरुआती दिनों में हमारी पत्नी और हमने प्लान किया। मेरी पत्नी ने उस हॉस्पिटल को बहुत व्यवस्थित तरीके से संभाल लिया था। मैं तो फिर भी फ्री हो जाता था, मैं घूमता था, लोगों के बीच में मिलता था, जाता था, मैं गाना गाता था। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एकाग्र होकर नहीं करता था। यानी हॉस्पिटल चलवाना था, पत्नी मेरी संभाल ली थी, वहां के स्टाफ जो भी लोग थे सब लोग मिलकर संभालते थे, मैं बहुत बार फ्री रहता था। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए ये सारी गतिविधियां होंगी शायद इस वजह के पीछे कि भाई वो नहीं संभाला जा सका। आप लोग सोच सकते हैं, मैं जानता हूं क्यों नहीं संभाला जा सका, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और क्यों एग्रीमेंट के तहत जो बातें हुई थी वो पूरी ना हो सकने के कारण मुझे 11 महीने में वो छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद हम मुंबई वापस आए। 2014 से लेके हम यहाँ पे प्लानिंग करने लगे कि हम नए सिरे से जिंदगी को शुरू करेंगे, और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नए गांव में 1 साल रहा गया, किराए का रूम लेकर। स्टार सिटी एक जगह हुआ करती है बड़ी शानदार, उसमें फ्लैट लिया गया।
थोड़ा सा अमाउंट था, फ्लैट का 4,500 भाड़ा था, 1 BHK था, बड़ा मजा आता था। 2014 रहा गया, 15 में मीरा रोड में आ गए। मीरा रोड से मैं 15 से लेके अब तक यहीं पे रह रहे हैं। आप लोग यकीन मानिए कि इस बीच में जर्नी बहुत अलग अलग तरह की रही जीवन की। लॉकडाउन ने सिखाया कि भैया आप कुछ स्मार्ट बनो, तेज बनो, तर्रार बनो, अलग तरह का कार्य करो। आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑनलाइन का जो जमाना आ गया है, मैं ये बात जो कहने जा रहा था, क्या कह रहा था कि हम जो चाहते थे बन जाना वो नहीं बन सके।